ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा श्लोक संख्या 12। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सातुताम्पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तो हम पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि जो ऋषि हैं, शौनक आदि जो ऋषिगण हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं सूत गोस्वामी जी से। तो 9वें श्लोक में एक प्रश्न आया था कि सभी का कल्याण कैसे होगा, सभी जीवों का, वो हमें समझाइए। तो वास्तव में अगर देखें तो उस एक प्रश्न में उनके सारे प्रश्न हैं। जो 6 प्रश्न आगे पूछे इन्होंने, वो सारे प्रश्न उस एक प्रश्न में। उससे भी शुरू कर सकते हैं। कैसे है? उन्होंने पूछा कि सभी का कल्याण कैसे होगा। चहुमुखी विकास, हर तरह से उनका कल्याण, आध्यात्मिक कल्याण, और जब तक इस भौतिक जगत में है तब तक भी वो सही रहे, आराम से रहे, सुखपूर्वक रहे। ये कैसे होगा, ये प्रश्न था उनका। तो ये जो आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया कि सारे शास्त्रों को सार रूप में बताइए। अब कह रहे हैं भगवान कृष्ण क्यों प्रकट हुए, वो बताइए। फिर आगे भगवान के अवतारों के विषय में पूछेंगे, फिर उनकी लीलाओं के विषय में पूछेंगे, इस तरह से। फिर अंत में पूछेंगे, तो अंतिम प्रश्न है उनका कि भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम वापस चले जाने के बाद में जो है क्या हुआ, वो प्रश्न है। तो इस तरह से वो सारे प्रश्न, ये जो सारे प्रश्न है उस एक प्रश्न में सबसे शुरुआत वाले, सभी का कल्याण कैसे हो। ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये सभी के कल्याण के लिए। यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं कि सूत जानासी, यह सूत गोस्वामी आप सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आप प्रमाणिक व्यक्ति, प्रमाणिक व्यक्ति से आपने सीखा है, इसलिए आप सब कुछ सही सही रूप में जानते हैं। तो जो सही सही जानता है और सब कुछ जानता है, उसी से हमें पूछना चाहिए। तो कह रहे हैं आप सही सही रूप में जानते हैं, तत्वतः। भगवान गीता में कहते हैं ना, ज्ञानिनस तत्व दर्शिन। किसके पास जाना चाहिए? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी है, जिसने तत्व का दर्शन किया है, तत्व को आत्मसात किया है, साक्षात्कार किया है, उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए। और जाकर के उनके शरणागत होना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए। कह रहे हैं आप सूत जानासी, आप सब कुछ जानने वाले हैं। फिर कह रहे हैं भद्रम ते, आपका कल्याण। सभी ऋषि मुनि जो हैं वो सूत गोस्वामी से कह रहे हैं आपका कल्याण। जब ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, जैसे हम कई बार से बोलते हैं ना, साधुवाद साधुवाद, जय हो, ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञानी का मतलब वो ज्ञानी नहीं, भक्त, शुद्ध भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, तो स्वतः ही हमारे हृदय से निकलता है उनके लिए। तो कह रहे हैं कि आपका कल्याण भद्रम थे। यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं भद्रम ते को, कि भद्रम ते या आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने की कितनी उत्सुकता है उनकी, इसका प्रतीक है भद्रम ते, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया, आपका कल्याण।
फिर कह रहे हैं भगवान सातोताम पति। भगवान अर्थात भगवान का मीनिंग हम सब कई बार सुन चुके हैं। भगवान का क्या अर्थ है? ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश श्री ज्ञान ज्ञान वैराग्य प्रणाम भगति गण। जिनके पास इच्छाएं और ऐश्वर्य है असीम मात्रा में असीमित काल के लिए हो, वो भगवान है। तो वो भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं सात्वताम पति। सात्वताम का अर्थ है भगवान परम सत्य है। रूपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान परम सत्य है। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। गीता में भगवान स्वयं ये बात कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं, सबसे श्रेष्ठ जो है मैं ही हूँ। मत्त परतरम, मुझसे परतर कोई नहीं। तो परम सत्य जो है भगवान श्री कृष्ण, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। तो वो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, जो सेवक हैं उनके, उनको बोलते हैं सात्वत। और उन सात्वतों के जो रक्षक हैं उनको बोलते हैं सात्वताम पति। भगवान को जो है सात्वतों के रक्षक कहा जाता है। रक्षक, पति का मतलब रक्षक भी होता है, कई मीनिंग है पति की। पालन करता भी है, रक्षक भी है। तो इसीलिए भगवान को सात्वताम पति कह के यहाँ संबोधित किया गया है, क्योंकि वो अपने भक्तों के रक्षक हैं, अपने सेवकों के रक्षक, शुद्ध भक्तों के रक्षक। फिर कह रहे हैं देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। कि भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और वसुदेव जी के द्वारा क्यों आए यहाँ पर, माता देवकी के गर्भ से क्यों उत्पन्न हुए। देवक्याम, देवकी के गर्भ से किस प्रयोजन से, उसके पीछे कारण क्या है, लक्ष्य क्या है उनको, उनका प्रकट होने का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण जो है परम भगवान है और अपने धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं। उनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोचिए, गोलोक वृंदावन के नीचे जो है और सारे लोग हैं, वैकुंठ लोक है, असंख्य वैकुंठ लोक। और वैकुंठ लोकों का जो पूरा जो एरिया है, आध्यात्मिक क्षेत्र जो है, आध्यात्मिक आकाश, वो त्रिपाद विभूति है। यानी 75%। और 25% में ये मेटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत। इसमें भी करोड़ों ब्रह्मांड है। तो भगवान अपना आध्यात्मिक जगत छोड़ करके, अपना गोलोक वृंदावन छोड़ करके, वो सारे वैकुंठ जगतों को क्रॉस करके, और फिर यहाँ पर भौतिक जगत में, वो भी हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इस भौतिक जगत का सबसे छोटा ब्रह्मांड, इसमें क्यों आए, क्या आवश्यकता थी इनको। तो इतने आराम से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, हर समय जो लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, उनको यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। ये तो थर्ड क्लास की जगह है। और वो भी इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर तो देवता भी नहीं आना चाहते। इतनी खराब स्थिति है। देवता आना चाहते हैं यहाँ पर जन्म लेकर भक्ति करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए नहीं आना चाहते कि यहाँ कुछ एंजॉयमेंट मिलेगा। यहाँ की चीजें उनके लिए थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो उस दृष्टि से वो भी नहीं आना चाहते। इवन आप देखेंगे जो रिच कंट्रीज में रहते हैं, भौतिक दृष्टि से स्विच कंट्रीज में रहते हैं, या अमेरिका में हैं, यूरोपियन देशों में हैं, वो भी यहाँ नहीं आना चाहेंगे। भारत में कहेंगे, भारत तो गरीब देश, यहाँ के हम क्या करें। वो गाँव में तो बिल्कुल नहीं आना चाहेंगे। शहर में तो फिर भी चलो आएंगे, तो शहर में घूम लेंगे। एकदम जो गांव है, देहात है, जहाँ सड़कें भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, वहां आना चाहेंगे, वो नहीं आना चाहेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां अपने गोलोक वृंदावन से यहाँ पर इस पृथ्वी पर, वो भी वृंदावन नामक क्षेत्र में आते हैं, मथुरा, मथुरा प्रदेश में आकर के, और यहाँ पर लीलाएं करते हैं, गोचारण करते हैं, गोप गोपिकाओं के साथ लीलाएं करते हैं, असुरों को मारते हैं, कितनी लीलाएं करते हैं। तो क्यों आते हैं, तो विशेष प्रयोजन है उनका, तभी आ रहे हैं। बिना प्रयोजन के क्यों आएंगे। तो ये इन प्रश्नों का उत्तर आगे आएगा। बहुत ही जो है अच्छा प्रश्न है। विचार करें अगर गहराई से, तो भगवान को यहाँ आने की कोई पड़ी नहीं है, इतनी थर्ड क्लास जगह है। दूसरी बात जो है, भगवान यहाँ पर जब आते हैं तो वो अपना पहले अपना धाम को प्रकट करते हैं।
सह पार्षद सुई धाम सह उतरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कर। उस भजन में बताया गया है कि भगवान यहाँ पे क्यों आते हैं, जीवे दया करी। भगवान यहाँ पर जीवों पर दया करने के लिए आते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तो स्वयं पार्षद सुई धाम, अपने पार्षदों को साथ लेकर आते हैं और अपने धाम को साथ लेकर आते हैं। अपने धाम को पहले प्रकट करते हैं, अपने पार्षदों को पहले भेज देते हैं, फिर आते हैं, अकेले नहीं आते। तो भगवान के आने के कई प्रयोजन हैं, आगे सब क्लियर होगा। वैसे जनरली हम जैसे पढ़ते हैं गीता में भगवान शुरुआत में बताते हैं कि मैं क्यों आता हूँ। परित्राणाय साधूनां यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। कि जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, धर्म यानी वास्तविक धर्म, तो जीवात्मा का जो धर्म है भगवान की सेवा करना, उस धर्म की जब हानि होती है तो भगवान यहाँ पर आते हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का नाश करने के लिए। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, साधुओं का परित्राण, उनका उद्धार करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृता, दुष्ट व्यक्तियों का विनाश करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और भी कई प्रयोजन है भगवान के आने के। जैसे बताया जाता है कि जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, नरसिंह अवतार से पहले भगवान के बहुत सारे अवतार हुए, वराह और कच्छप, काफी अवतार हुए, मत्स्य। लेकिन वो सब जो अवतार हुए थे उन्होंने डायरेक्ट प्रकट हुए अवतारों। नरसिंह अवतार में खंबे को तोड़ करके निकले थे, तो उनके कोई माता पिता नहीं थे, माता पिता को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान माता पिता को स्वीकार करते हैं, एकदम वैसे जन्म लीला करते हैं। साधारण दृष्टि से एक आम व्यक्ति नहीं समझ पाता, वो सोचता है कि जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे भगवान जन्म लेते हैं, तो इस तरह से लीलाएं करते हैं। तो उस समय जब नरसिंह देव के रूप में भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने जब प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाया, उनको सहला रहे थे, तो उनके मन में विचार आया कि प्रहलाद महाराज को, उनको बहुत आनंद आ रहा था प्रहलाद महाराज से प्रेम करके, वात्सल्य भाव। तो सोच रहे थे कि वात्सल्य भाव में मुझे इतना आनंद आ रहा है, तो प्रहलाद को कितना आनंद आ रहा है। तब उनके विचार आया कि अगली बार जब भी मैं प्रकट होऊंगा, तब बच्चे के रूप में वैसे ही पूरी लीला करूंगा जन्म से लेकर, ताकि मैं भी देखूं कि मुझे प्रेम करके भक्त लोग जो मुझे प्रेम कर रहे हैं उसमें मुझे कितना आनंद आता है। उनको तो आनंद आता है, उसको रियलाइज किया उन्होंने, लेकिन भक्तों को खुद को कितना आनंद आता है वो रियलाइज करना चाहते थे। इसीलिए वो जो है उसके बाद में जितने उन्होंने अवतार लिए सब में उन्होंने जन्म लीला को किया। क्योंकि जन्म लीला जो है, जन्म लीला, शैशव लीला, ये बाल्यकाल की लीलाएं, ये सब लीलाएं वहां पर नहीं होती गोलोक वृंदावन। वहां पर भगवान 16 साल के रहते हैं। वहां पर तो जो है उनकी दूसरी लीलाएं होती हैं, रास लीलाएं होती हैं, गोपिकाओं के साथ वो लीलाएं करते हैं। ये वह लीलाएं वहां नहीं होती। तो इन लीलाओं को करने के उद्देश्य से भी भगवान यहाँ पर आते हैं, भक्तों को विशेष प्रेम प्रदान करने के लिए और खुद भी उसका आस्वादन करने के लिए। और भी बहुत सारे प्रयोजन हैं जो चैतन्य चरितामृत में बताए गए हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो अलग प्रयोजन लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या प्रयोजन थे। एक जो है इसमें और शब्द को रूपा जी ने एलोबरेट किया है, वसुदेव, वासुदेवस्य, वसुदेवस्य जातो। तो वसुदेव शब्द के बारे में बता रहे हैं कि वसुदेव, वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं जिनमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तो वसुदेव हम जैसे सुनते हैं, कई बार हम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जो शुद्ध सत्व है, शुद्ध सत्व है, उसको बोलते हैं वसुदेव स्थिति। शुद्ध सत्व है यानी तीनों गुणों से परे की जो स्थिति है, अर्थात इस भौतिक जगत से बाहर की जो स्थिति है, आध्यात्मिक जगत की, आध्यात्मिक क्षेत्र की जो स्थिति है, वो सारी वसुदेव स्थिति बोलते हैं इसको। वहां पर प्रकृति के तीनों गुणों का लेश मात्र भी नहीं, शुद्ध सत्व है वहां। तो जब भगवान प्रकट होते हैं, है ना, यहाँ क्या कहा गया है, वसुदेवस्य जातो, वसुदेव से उत्पन्न, वसुदेव से उत्पन्न। इसी बात को प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है,
बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे लिए। अर्थात भगवान जब यहाँ आते हैं तो वो प्रकृति के तीनों गुणों के अंडर कंट्रोल में नहीं होते। वो जब यहाँ आते हैं, जैसे मैंने बताया कि श्री धाम, अपना धाम लेकर के आते हैं, वैसे ही वो जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर वसुदेव स्थिति क्रिएट होती है। अर्थात निर्गुण, इन प्रकृति के तीनों गुणों से परे शुद्ध सत्व वाली स्थिति रहती है वहां पर, जहाँ भगवान रहते हैं। जहाँ भगवान का धाम होगा वहां पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं होगा, और भगवान अपना धाम पहले प्रकट करते हैं। तो इसीलिए भगवान जब यहाँ आते हैं तो पहले ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं, उसके द्वारा या उस माहौल में ही भगवान प्रकट होते हैं। भगवान इस भौतिक जगत में, देखें वास्तविकता में तो भौतिक जगत में नहीं प्रकट होते। हमें लगता है कि भौतिक जगत में ही है, लेकिन उनका आध्यात्मिक जगत पहले ही प्रकट हो जाता है। उनकी सारी लीलाएं आध्यात्मिक जगत में ही होती है, और शुद्ध सत्व में ही वो सारी लीलाएं करते हैं। तीनों प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं है उनकी लीलाएं, उनका हर कार्य, उनसे संबंधित हर बात, सब कुछ त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे। तो इस प्रकार से जो है रूपा जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है वसुदेव स्थिति को। इवन जो शुद्ध भक्त हैं, जो तीनों गुणों से परे हैं, वो भी वसुदेव स्थिति में रहते हैं। तीनों गुणों से जो परे हैं वो ऑटोमेटिक वसुदेव स्थिति में, यानी शुद्ध सत्व में, उन पे तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं रहता। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त होने से, शुद्ध भक्त होने से तीनों गुणों से परे हो सकता है, तो वो भगवान, आप सोचिए, जिनका भक्त होने से, कोई उनका नाम लेने से, उनके क्रियाकलापों को सुनने से कोई तीनों गुणों से परे हो सकता है, तो क्या वो भगवान तीनों गुणों से परे नहीं? तीनों गुणों को कंट्रोल ही वही करते हैं, वो कंट्रोलर है, कंट्रोल नहीं। हम सब जरूर कंट्रोल्ड प्रकृति के द्वारा, उनके द्वारा। बहुत सुंदर सुंदर ढंग से व्याख्या की गई है यहाँ पर। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।